गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बेटा। अभी तक हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं उन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के क्वेश्चंस होंगे और आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं सबके इंक्लूडेड है ना। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस जिसका CV दिया हुआ है 5R/2, इट मीन्स डायटोमिक गैस होगी ऑब्वियसली, at 300 Kelvin and 5 atm is expanded adiabatically to a final pressure of 2 atm। तो आपको यहाँ पे P2 दे रखा है 2 atm irreversibly, ओके irreversibly दिया हुआ है और P2 दिया हुआ है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर करके कोई लाइन नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब PEXT जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हम फाइनल प्रेशर के ही बराबर मानेंगे, दैट इज 2 atm। ठीक है, तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये हमें पता करना है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 2 मोल्स गैस, मैं डेटा लिख लूँ। 2 मोल्स गैस दिया हुआ है, n = 2 मोल्स। उसके बाद हमें CV दिया हुआ है, CV इज़ 5R/2। ठीक है, आफ्टर दैट टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर हमें मेंशन्ड है, T1 बोल देता हूँ मैं इसे, दैट इज़ 300 केल्विन। T1 के अलावा मुझे P1 भी मेंशन्ड है, इनिशियल प्रेशर, दैट इज़ 5 atm। एंड मुझे और क्या मेंशन है, फाइनल प्रेशर P2 मेंशन्ड है, P2 मेंशन्ड है 2 atm और टेम्परेचर पूछा गया है मेरे से। और ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर का कोई डेटा नहीं है और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर का आइडिया होना चाहिए। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्योंकि क्वेश्चन में अदरवाइज मेंशन नहीं है, इसलिए हम फाइनल प्रेशर के इक्वल ही मानते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को। तो P एक्सटर्नल हम P2 के बराबर ही मानेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 atm। ठीक है, अब सवाल रह गया हमारा, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो डेल्टा U, देखो फर्स्ट लॉ तो हमेशा ही एप्लीकेबल होगा, डेल्टा U = Q+W, ये तो आप हमेशा ही अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से Q 0 हो जाएगा बिकॉज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो डेल्टा U को तो मैं लिख दूंगा NCV डेल्टा T को मैं लिख दे रहा हूँ T2 - T1 = W। Q तो 0 हो जाएगा बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक। Q को लिखना पड़ेगा मुझे -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V को मैं लिख देता हूँ V2 - V1। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला फिक्स हो जाता है अगर हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, अच्छा V2 V1 का इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास, P2 P1 का है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ P2 P1। सिमिलरली P एक्सटर्नल का इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं गिवन था, तो हमने उसे P2 के इक्वल मान लिया, जैसे कि हम करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे N हो गया, CV की वैल्यू 5R/2 है, 5R/2 डाल दिया मैंने। फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर था 300, इनिशियल टेम्परेचर 300 डाल दिया। P एक्सटर्नल की वैल्यू है 2 और इसकी जगह लिख दिया मैंने NR T2 डिवाइड बाय P2, फाइनल प्रेशर था 2 माइनस NR T1 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर था 5। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशंस है। देखो NR ये सब कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारा बचेगा 5/2 टाइम्स T2 - 300 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स T2/2 - 60, ऐसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -T2 + 120। तो दिस इम्प्लाइज 5/2 टाइम्स T2 - 300 इज इक्वल्स टू -T2 + 120। तो ये बन गया 5T2 - 1500 इक्वल्स टू -2T2 + 240। दिस इम्प्लाइज 7T2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1740 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज T2 इक्वल्स टू 1740/7। तो 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 34, 7 4 ज़ा 28, 60, 7 9 ज़ा 63, अप्रॉक्सीमेटली 249 केल्विन बन रहा है हमारा फाइनल आंसर। सो दैट इज आवर फाइनल टेम्परेचर।
ओके। The work done in adiabatic compression of 4 mole of an ideal monatomic gas against a constant external pressure of 2 atm। पहली बात, constant external pressure वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है irreversible प्रोसेस है, तो irreversible adiabatic compression है। पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई, ठीक है। constant external pressure of 2 atm starting from a pressure of 1 atm and initial temperature of 300 Kelvin। ओके, तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो लिख लें पहले, तो फिर कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। सबसे पहली चीज़ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें मालूम है, हमें यूज़ करना रहता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ यूज़ करना रहता है, जिसमें क्यू की वैल्यू हमें पता 0 हो जाएगी एंड डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, यही वर्क डन हो जाता है। डेल्टा यू की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, जिसको लिख दिया मैंने T2 माइनस T1, और W हो जाता है हमारा माइनस P एक्सटर्नल टाइम्स V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को हम लिखते थे nRT2 बाई P2 माइनस nRT1 बाई P1। ये हमारा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के वक्त वर्क डन निकालने के काम आता है। ठीक है, तो वैल्यूज़ कुछ पुट कर दें यहाँ पे। अच्छा, CV की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, एन CV की वैल्यू हमने लिख दी 3R/2 क्योंकि मोनोएटॉमिक है। T2 मुझे पता नहीं, T1 की वैल्यू 300 गिवन है। ठीक है, T2 मुझे फाइनली पता करना है क्योंकि T2 की वैल्यू नहीं पता। अच्छा, N की वैल्यू वैसे पता है, N की वैल्यू 4 है, बट वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, है ना। देखो N N N सब जगह है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू लिखने से कोई मतलब नहीं है। CV की वैल्यू हमने लिख दिया बिकॉज मोनोटॉमिक गैस था, तो 3R/2 लिख दिया, और T2 माइनस 300 जो इनिशियल टेम्परेचर था। अब बचा माइनस P एक्सटर्नल। अच्छा, P एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm है, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस 2 टाइम्स बचा nRT2 अपॉन P2। देखो P2 का क्या करेंगे, जब भी गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो रही होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको फाइनल प्रेशर का या तो वैल्यू मेंशन्ड हो, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही हम फाइनल प्रेशर ले लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना। ये बात हमें पता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर का डेटा हमें यहाँ पे गिवन था और फाइनल प्रेशर का कोई डेटा नहीं गिवन है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 2 माइनस बचा nRT1 अपॉन P1, P1 वॉज 1। ठीक है, ये वैल्यूज डाल दी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो nR 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 ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 3 टाइम्स T2 माइनस 300 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया माइनस T2 प्लस 2 3 6 600 हो गया ये, है ना। तो ये बन गया हमारा 3T2 माइनस 900 इक्वल्स टू माइनस 2T2 प्लस 1200, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दो, तो 5T2 इक्वल्स टू 2100, तो ये वैल्यू हो गई T2 कितनी 420 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर 420 केल्विन। सवाल अब ये है कि फाइनल टेम्परेचर तो आ गया, तो वर्क डन आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखो N आपको मालूम है, CV पता ही है 3R/2, T2 पता चली गया और T1 हमें गिवन है ना। फाइनल टेम्परेचर निकलते ही वर्क डन अपने आप निकल जाता है जो कि डेल्टा U के बराबर है। तो ये बन गया हमारा CV हो गया हमारा 3R/2 और डेल्टा T के लिए ये लिख दिया हमने 420 माइनस इनिशियल टेम्परेचर वॉज 300, तो 420 ये हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल, R को अगर मैं कैलोरी में मानूँ तो 2 हो गया, 4 3 12 इंटू ये हो गया 120, है ना। 120 12 स्क्वायर 144, है ना। तो ये हो गया हमारा 1440 कैलोरीज में आ जाएगा भाई इतना आंसर, है ना। प्लस 1440 कैलोरीज, प्लस में इसलिए आ रहा है बिकॉज कंप्रेशन है। कंप्रेशन जब भी होता है वर्क डन हमारा पॉजिटिव आता है, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, calculate the final temperature of a monatomic gas that is compressed adiabatically and reversibly। इस बार क्या वर्ड यूज किया, adiabatic and reversible process। ओके, adiabatic and reversible process जैसी वर्ड ये यूज करते हैं अपन PV रेज टू गामा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, या फिर TV रेज टू गामा -1 कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या डेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है,
तो जैसे कि हमें दिख रहा है जो डेटा गिवन है वो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, इसका मतलब टीवी रेज टू गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट वुड बी द आइडियल रिलेशन टू यूज, ठीक है, टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। देखो T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है। T1 की वैल्यू दे रखी है 600, ठीक है। V1 इनिशियल वॉल्यूम 16 लीटर्स था, रेज टू गामा माइनस 1, गामा फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, गामा फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3, है ना, 5/3 माइनस 1 हो गया, इक्वल्स टू T2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है। V2 की वैल्यू थी, दैट वाज द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज 2 गामा माइनस 1 अगेन 5/3 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 600 इंटू 16 रेज टू द पावर, कितना हो गया ये 2/3 इक्वल्स टू T2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2/3, 2 रेज टू द पावर 2/3 हो गया, है ना, 5 - 3 is 2, 2/3, ओके। तो दिस इम्प्लाइज T2 की वैल्यू आ गई 600 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इज 8, तो 8 रेज टू द पावर 2/3, है ना। 8 का क्यूब रूट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 600 इंटू 4 इज 2400 केल्विन, दैट्स योर फाइनल टेम्परेचर। यही पूछा था, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, सो दैट्स योर फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज कर पाए, इससे पहले हम कभी यूज नहीं कर पा रहे थे in questions 1 and 2 because they were adiabatic processes but they were not reversible, है ना, and this formula is only valid for reversible adiabatic processes, okay। Monatomic gas was allowed to expand reversibly and adiabatically, है ना। यहाँ पे अगेन हमें सवाल दिया गया है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। जब भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन होती है तो हम वो सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, PV रेज टू गामा कॉन्स्टेंट, TV रेज टू गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या क्या गिवन है। जैसे यहाँ पे 1 लीटर टू 64 लीटर एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो फाइनल टेम्परेचर हम TV रेज टू गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट लगा के निकाल सकते हैं, ओके। अब वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेसेस, तो वर्क डन हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है डेल्टा U के बराबर होता है, जो कि होता है NCV डेल्टा T। देखो N के लिए हमें इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, तो एक काम करते हैं 1 मोल यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, ओके। तो N की इंफॉर्मेशन भी मिल गई, N की इंफॉर्मेशन के साथ CV चाहिए, CV के लिए मोनोएटॉमिक गैस है तो CV की वैल्यू मिल जाएगी। बचा डेल्टा T के लिए T1 की वैल्यू है लेकिन T2 की वैल्यू नहीं है, उस T2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें TV रेज टू गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखना, मैं लिख रहा हूँ T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। T1 की वैल्यू 273 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 600 केल्विन। V1 वॉल्यूम था 1, 5/3 माइनस 1, 5/3 इज द गामा फॉर मोनोएटॉमिक, तो 5/3 माइनस 1 इज 2/3 इक्वल्स टू T2 टाइम्स वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज 64 रेज टू द पावर 2/3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 600 इक्वल्स टू T2 टाइम्स 64 का क्यूब रूट होता है 4, 4 स्क्वायर इज अगेन 16, ओके। सो T2 विल कम आउट टू बी 600 डिवाइड बाय 16, 600 डिवाइड बाय 16, 4 4 16, 4 कितने जा 150 हो जाएगा, ठीक है। हाफ का हाफ 150 बाय 4 दैट इज 75/2, 75/2 केल्विन, इतना टेम्परेचर आ जाएगा भाई, 75/2 केल्विन, ओके, दैट इज 37.5 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर हो गया ये, ठीक है। तो एक्सपैंड कर रहे हैं, खैर गैस ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल है वर्क डन बताना है, चलो वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन हमारा होता है डेल्टा U के बराबर, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा U हो जाता है NCV डेल्टा T, N की वैल्यू थी 1, CV की वैल्यू आएगी 3R/2, और डेल्टा T की अगर बात करें तो फाइनल टेम्परेचर हो गया हमारा 75/2, इनिशियल टेम्परेचर था हमारा 600, ठीक है। तो दिस वैल्यू विल बी 3 इंटू R से R काट दे, ये R की वैल्यू 2 रख दी मैंने, तो ये हो गया हमारा 75 माइनस 1200 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इतना कैलोरीज आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो बन जाएगा 3 इंटू माइनस 1125 डिवाइड बाय 2 कैलोरीज, ठीक है। और इसे भी थोड़ा कर लें तो माइनस
3375 बाय 2 कैलोरीज, यानी कि माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14.5 कैलोरीज, इतना आ जाएगा। माइनस 1687.5 कैलोरीज इज द वर्क डन। ओके, वर्क डन अगर माइनस 1687.5 है, हमसे क्या पूछा, वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना काम किया, तो गैस ने माइनस 1687 थोड़ी काम किया, गैस ने काम किया 1687, है ना। तो सवाल जो हमसे पूछा गया है वो है वर्क डन, नॉट जस्ट वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस के आंसर में हमें ऐसे रिपोर्ट करना पड़ेगा 1687.5 कैलोरीज, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। दोनों बातों में ध्यान रखना बेटा, वर्क डन अगर सिंपली पूछा जाए तो आप माइनस अगर 1687.5 आ रहा है तो वही एज इट इज रिपोर्ट करोगे, पर अगर पूछा वर्क डन बाय द गैस तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर गैस ने सही में खुद ने काम किया है, हाँ, तो अगर वर्क डन माइनस 1687.5 आ रहा है यानी गैस ने खुद ने काम किया है, तो कितना काम किया है वो अमाउंट ये है। तो वर्क डन बाय द गैस मतलब आपसे अमाउंट पूछा गया है कि गैस ने कितना काम किया, तो वर्क डन बाय द गैस में नेगेटिव साइन फिर नहीं आएगा। ओके, 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं भाई, ऑफ 1 atm फ्रॉम 27 डिग्री टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ CV इक्वल्स टू, देखो CV मैंने बोला था आपको, मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती है, और ना टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे आपको दिख भी रही है ना, और डेल्टा H पूछा है फॉर द प्रोसेस, तो डेल्टा H आप सीधा NCP डेल्टा T नहीं लगा सकते, NCP डेल्टा T सिर्फ तब लगता है जब C या मोलर हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अदरवाइज हमें डेल्टा H के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। डेल्टा H हमारा बनेगा एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ DH, और DH को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ NCP dt, है ना, NCP dt लिखना पड़ेगा और इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। N की वैल्यू हमें पता है 10 मोल्स है, CP की वैल्यू होती है CV प्लस R, CV प्लस R, देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी है ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी है क्योंकि ये पर मोल दिया हुआ है, तो हमें पता चल रहा है मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप जोड़ दोगे R 8.314, अगर आप इसमें 8.314 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 30, है ना, 30 प्लस 10⁻³ ये बन गया हमारा NCP dt, ये बन गया हमारा NCP dt, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, टेम्परेचर दे रखा है ना, 300 केल्विन से लेके 400 केल्विन तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगा। 10 × 30 है ना, 10 × 30 इज 300, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 300 dt, इसका इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन कह रहा है कि 10 × 10⁻³ यानी 10⁻² टाइम्स T dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ओके, कहाँ से कहाँ तक है, वही 300 से लेके 400 केल्विन तक, एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो 300 to 400 केल्विन। ओके, तो देख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा 300 डेल्टा टी यानी कि आ जाएगा 100 प्लस ये बन गया अपना 10⁻² T²/2, है ना, T dt का इंटीग्रेशन होता है T²/2, इसमें लिमिट्स पुट कर दें अगर 300 से 400, तो 400 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर, तो ये तो बन गया हमारा 30,000 प्लस 10⁻² डिवाइड बाय 2 इंटू A प्लस बी इंटू A माइनस बी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये देखो कितना बन गया 30,000 प्लस, इसको थोड़ा सा काट दें अगर 2, ये बन गया 350, है ना, ये और ये कट गया, ये बचा 350 यहाँ से, तो ओवरऑल वैल्यू नाउ कम्स आउट टू बी 30,350 कैलोरीज, नहीं जूल्स आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जूल में था ना, तो फाइनल आंसर हमारा जूल में ही आएगा। ओके, 10 मोल of SO2 gas at 300 Kelvin is expanded under reversible adiabatic condition. Reversible adiabatic condition, reversible adiabatic. PV raised to gamma constant, TV raised to power gamma minus 1 constant. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Such that its volume becomes 27 times. Wonderful. V1, V2. We already have V1, V2. And temperature initial we already have. तो T2 निकल जाएगा. TV raised to gamma minus 1 constant लगाना है. Find the अरे वाह,
फाइनल टेम्परेचर ही पूछा हुआ है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, डायरेक्ट T2 ही निकलेगा। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन, वर्क डन कैसे नहीं, वो सिंपल है, T2 अगर निकल गया तो NCV डेल्टा T, एडियाबैटिक प्रोसेस है, NCV डेल्टा T करते आंसर आ जाएगा। N दिया हुआ है, CV, अच्छा SO2 कैसी गैस है, SO2 केमिकल बॉन्डिंग से आपको मालूम होगा कि नॉन लीनियर गैस है, ये नॉन लीनियर गैस है ना। SO2 का बेंट शेप या V शेप या एंगुलर शेप होता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक वाला केस लगेगा इस पर, यानी उसके जो गामा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 है ना, 4/3। ओके, तो देखते हैं, फॉर्मूला लगाएं, T1 V1 रेज टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा -1। T1 की जो वैल्यू है वो है 300, वॉल्यूम 1 की वैल्यू सपोज मैंने V मान ली, पावर गामा -1, गामा वॉज 4/3 -1, T2 हमें पता करना है, V2 हमारा था 27 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम रेज टू द पावर 4/3 -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 300 टाइम्स V रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू T2 टाइम्स 27V रेज टू द पावर 1/3। अगर डिवाइड कर दूं मैं उधर ले जाके या इधर ले जाके, एक ही बात है, दिस इम्प्लाइज T2 विल बी 27, ये V कट जाएगा, 1/27 का क्यूब रूट आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 3, दैट विल कम आउट टू बी 100 केल्विन। तो ये हमारा आ चुका है फाइनल टेम्परेचर। सवाल रह गया वर्क डन। वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का हमें पता है डेल्टा U के बराबर होता है, और डेल्टा U होता है हमारा NCV डेल्टा T। N की वैल्यू है 10, CV की वैल्यू हो जाएगी 4R/3 है ना, 4R/3 हो जाएगी CV की वैल्यू, सॉरी 4R हो जाएगी, 4R नहीं 3R होती है CV की वैल्यू, 4/3 उसका गामा होता है एंड 4R उसका CP होता है, तो CV होगा 3R, CV इज 3R, डेल्टा T रह गया, तो डेल्टा T के लिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 100 - 300, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 10 × 3 2 6 × -200, ये हो गया -1200 -12,000 कैलोरीज या फिर -12 किलो कैलोरीज बोल सकते हैं। कैलोरीज में क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्योंकि R की वैल्यू 2 है ना, अदरवाइज लीटर ATM में निकालना होता तो 1/12 या 0.0821 पुट करना पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस हो जाती है ना। R की वैल्यू 2 कैलोरी लेने से काफ़ी ईजियर कैलकुलेशंस हो जाती हैं, इसलिए मैं R की वैल्यू जनरली 2 ले लेता हूँ, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन कि अगर ऑप्शन में मान लो आपको लीटर ATM में दिया हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसी को कन्वर्ट कर लो, जैसे इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4.2 या 4.18 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में, और किलो जूल को अगर लीटर ATM में कन्वर्ट करना है तो फिर आप उस जूल वाली वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको लीटर ATM में भी आंसर मिल जाएगा। तो किसी भी यूनिट में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स नो बिग डील, ठीक है। तो कैलोरीज में तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। 3 moles of an ideal gas at 200 Kelvin and 2 atm pressure undergoes reversible adiabatic compression. Okay, again reversible adiabatic means PV raised to gamma constant, TV raised to gamma -1 constant, P raised to the power 1 minus gamma है ना, into T raised to the power gamma equals to constant। ये तीनों फॉर्मूले में से कोई भी लग सकता है, अंटिल द टेम्परेचर बिकम्स 250 केल्विन। जैसे कि आप देख रहे हो इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है, यानी ये प्रेशर टेम्परेचर वाला रिलेशन यहाँ पे लगना चाहिए, यानी P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, T रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, ये वाला रिलेशन लगेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मान लो ये वाला रिलेशन याद नहीं रहता है, मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता है, PV रेज टू गामा याद रहता है, TV रेज टू गामा -1 याद रहता है, जो कि ईजी भी है याद रखना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है, अगर मुझे इनिशियल वॉल्यूम मिल जाए तो मैं फाइनल वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम के लिए देखो मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, PV को RT लगाओगे, इनिशियल वॉल्यूम ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इनिशियल वॉल्यूम निकाल के TV रेज टू गामा -1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे आपको पहले फाइनल वॉल्यूम मिलेगा, बाद में फाइनल वॉल्यूम मिलने के बाद मोल्स है, फाइनल वॉल्यूम है और फाइनल टेम्परेचर है तो फाइनल प्रेशर भी निकाल लोगे, ठीक है। और वर्क डन के लिए NCV डेल्टा T होता है, मोल्स है, CV है, डेल्टा T के लिए 250 - 200 है, तो सवाल में बचा ही कुछ नहीं है ना, अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर था हमारा 200 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर वाज 250 केल्विन, ठीक है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। इनिशियल प्रेशर गिवन था 2 atm,
और फाइनल प्रेशर, अच्छा फाइनल प्रेशर भी नहीं पता है हमें, है ना, फाइनल प्रेशर नहीं पता है। P1 हो गया, और क्या, मोल्स गिवन थे, मोल्स थे 3 मोल्स, तो मोल्स तो खैर सेम ही रहते हैं, मोल्स तो बदले नहीं, कंप्रेस करोगे तो मोल्स थोड़े बदल जाएंगे। तो हमें क्या लगाना था, टीवी रेस टू गामा माइनस वन, तो मैंने बोलता है यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लो। तो V1 निकालने के लिए हम कर सकते हैं एन आर टी वन बाय P1, nRT1 बाय P1, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, ये 100, तो दिस वॉल्यूम nRT बाय P1, तो ये हमारा आ जाएगा। R को आपने रख दिया सपोज 1/12, R को अगर 1/12 रख देंगे तो 3 4 और ये हो जाएगा 25 लीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 25 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं कैसे, टीवी रेस टू गामा माइनस वन लगा के। अच्छा टीवी रेस टू गामा माइनस वन लगा तो दें, V2 वेरिएबल है, लेकिन गामा भी तो वेरिएबल है, हमें गामा भी तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। लेकिन एक चीज़ दी हुई है, CV की वैल्यू गिवन है, CV की वैल्यू होती है R/, गामा माइनस वन, है ना, तो वहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले हम गामा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो CV हमें गिवन है, CV होता है R/, गामा माइनस वन, CV की वैल्यू हमें गिवन थी 27.5, R की वैल्यू है 8.314 डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, दिस इम्प्लाइज 27.5 डिवाइड बाई 8.314 अगर हम करेंगे तो दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 3.3 कुछ जाएगी, 8 3 24, हाँ उसी के आसपास जाएगी। और अगर मैं गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई 3.3 कर दूँ तो ये वैल्यू 0.3 जाएगी, और गामा की वैल्यू चली जाएगी 1.3 के आसपास। 1.3 के आसपास गामा की जो वैल्यू है, इट मीन्स क्लोजेस्ट वैल्यू जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं दैट इज़ 4/3 आ रहा है हमारा गामा, 1.33 होता है जो, तो इतना गामा हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम किसके लिए मानते हैं, 4/3 नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, है ना, वैसे ही कुछ सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। तो अब वही अप्लाई कर देते हैं टीवी रेस टू गामा माइनस वन, इस गामा की वैल्यू को यूज़ करते हुए, तो मैंने लिख दिया T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू द पावर गामा माइनस वन। T1 की वैल्यू थी हमारी 200, V1 की वैल्यू थी 25 रेस टू द पावर गामा माइनस वन यानी कि 1/3 इक्वल्स टू T2 V2 वॉल्यूम, अच्छा फाइनल टेम्परेचर तो हमें पता है 250 इंटू वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ये हमें निकालना है, रेस टू द पावर गामा माइनस वन, ये भी आ गया 1/3, ठीक है। तो क्या करें, 0 0 काट दो, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है। तो ये रह गया हमारा V2/25 रेस टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 4/5, ऐसा आ जाएगा। V2/25 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लो, V2/25 या फिर लॉग ले लो बोथ साइड्स, तो 1/3 लॉग V2/25 इज इक्वल्स टू log 4 माइनस log 5, है ना। तो इसका मतलब log V2/25 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3 टाइम्स log 4 इज़ 0.6, दिस इज़ 0.7, तो माइनस 0.3 हो जाएगी, माइनस 0.3, है ना, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, और दिस एम्प्लाइज log 25/V2 जो है वो हो जाएगा 0.3, किसका log 0.3 होता है, log 2.3 होता है ना, log 2.3 होता है, दिस एम्प्लाइज, है ना, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 25 बाई समथिंग शुड बी 2, log 2 इज 0.3, तो 25 बाई समथिंग शुड बी 2, दिस एम्प्लाइज V2 शुड बी 12.5 लीटर्स, बस V2 की वैल्यू आ गई हमारी 12.5 लीटर्स। तो फाइनल वॉल्यूम आ गया हमारा 12.5 लीटर्स। फाइनल प्रेशर के लिए क्या करेंगे भाई, V2 आ ही गया है तो PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई कर दो, मोल्स पता ही है, तो उससे हमारा फाइनल प्रेशर भी आ जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो फाइनल प्रेशर के लिए
हमने कर दिया P2 V2 इक्वल्स टू nRT2, है ना। फाइनल प्रेशर हमें निकालना था तो उसके लिए लिख दिया मैंने P2, फाइनल वॉल्यूम आ गया था 12.5 इक्वल्स टू n, मोल्स थे 3, R की वैल्यू ले ली 1/12 और फाइनल टेम्परेचर था 250, फाइनल टेम्परेचर था 250, है ना। तो 12.5 ये 20 सा चला गया, 3 4 ज़ा 12 ये हो गया और 4 5 ज़ा 20 ये हो गया, है ना। तो दिस इम्प्लाइज P2 इक्वल्स टू 5 ATM, ये हमारा फाइनल प्रेशर भी आ गया। तो फाइनल वॉल्यूम आ चुका है 12.5 लीटर एंड फाइनल प्रेशर आ गया 5 ATM। सवाल रह गया W का। तो W हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो W किसके बराबर होता है, डेल्टा U एन CV डेल्टा T। N की वैल्यू है 3, CV की वैल्यू है 27.5, डेल्टा T है 250 माइनस 200 यानी कि 50। तो वो भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो वो भी मिल जाएगा W की वैल्यू, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो हमारा W आ जाएगा डेल्टा U के बराबर, दैट इज N इंटू CV इज 27.5 इंटू डेल्टा T था 50, ठीक है। तो 3 इंटू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कितना 25 37 13, तो ये बन जाएगा 3 5 ज़ा 15 इंटू 4125 कितना जूल, है ना। जूल में आ जाएगा ये आंसर, क्योंकि 27.5 भी जूल में ही दिया हुआ था, है ना। तो इस तरीके से आप वर्क डन भी निकाल सकते हो। तो वर्क डन निकाल लिया हमने, फाइनल प्रेशर निकाल लिया, फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया, है ना, सब कुछ निकाल लिया, ओके। अच्छा, हो सकता है इस लॉग की वैल्यू आपको पेपर में गिवन हो, है ना। अदरवाइज इन द कमिंग चैप्टर्स आयनिक इक्विलिब्रियम एंड ऑल आपको ये सब लॉग सिखा दिए जाएंगे। तो बाई चांस आपको लॉग का यूज़ नहीं आता हो तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप ये सब सीख जाओगे, लॉग कैसे लिया जाता है एंड हाउ टू यूज़ दिस in solving questions, okay. A sample of argon at 1 atm pressure and 27 degrees centigrade expands reversibly and adiabatically from 1.25 decimeter cube to 2.5 decimeter cube, okay, जो कि लीटर्स भी होता है, 1 decimeter cube equals to 1 liter. Calculate enthalpy change for the process, है ना। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H निकालना है, CV आपको गिवन है, ओके, ठीक है। तो CV हमें दिया गया है एक्चुअली में एटॉमिसिटी पता करने के लिए। वैसे हमें आर्गन की एटॉमिसिटी पता है 1 होती है, मोनोटॉमिक गैस है ये, बट स्टिल CV से हम पता कर लेते हैं एक बार कि CV से गामा की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, वही आनी चाहिए वैसे तो CV होता है हमारा R अपॉन गामा माइनस 1, है ना। ये होता है CV का वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1, ओके। अच्छा, R को मैं लिख रहा हूँ 8.314 की जगह 25/3, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ये देखो 2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3, 1 को उधर भेज देंगे तो गामा हो जाएगा 5/3। अब देखो गामा 5/3 मतलब क्या हुआ, मोनोटॉमिक, है ना, जो कि हमें वैसे भी खैर जनरल नॉलेज से पता ही है कि आर्गन जो है मोनोटॉमिक गैस है, ओके। तो इसके बाद अब सवाल ये है कि डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H होता है NCP डेल्टा T, किसी भी आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T होता है। NCP डेल्टा T में N पता है, CP इसमें R जोड़ के पता चल जाएगा, तो N हो गया, CP हो गया, डेल्टा T के लिए इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दोनों चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर तो है पर फाइनल टेम्परेचर नहीं है। अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फाइनल टेम्परेचर निकाला जा सकता है। कैसे, देखो टेम्परेचर इनिशियल मालूम है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर वॉल्यूम TV⁻² गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं T1V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2V2 रेज टू गामा माइनस 1। T1 इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, V1 इनिशियल वॉल्यूम था 1.25 रेज टू द पावर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 इज 2/3 इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम रेज टू द पावर गामा माइनस 1 2/3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 300 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 2, उधर जाके डिवाइड कर दिया 2 रेज टू द पावर 2/3 हो जाएगा ये, log 300 इज इक्वल्स टू log T2 प्लस, है ना, log A इंटू log B होता है, log T2 प्लस 2/3 log 2, 2/3 log 2। log 300 की वैल्यू log 300 होता है हमारा
log 100 प्लस log 3, log 100 इज़ 2 यानी 2.48, 2.48 को मैं लिख दिया 2.5, ये हो गया log T2 प्लस ये हो गया 0.2, log 2 इज़ 0.3, 0.3 बाई 3 इज़ 0.1, 0.1 इंटू 2 इज़ 0.2। ओके, तो हमारा जो log T2 है इसकी वैल्यू आ गई 2.3। अब log T2 अगर 2.3 है, अब हमें बस ये सोचना है कि किसका log 2.3 होता है। तो देखो 10 की पावर 2 तो आएगा ही, ठीक है, और 2 का log 0.3 होता है ना, तो log 2 इज़ 0.3, log 10 की पावर 2 इज़ 2, तो ये T2 की वैल्यू आ गई हमारी 200 केल्विन। T2 कम्स आउट टू बी 200 केल्विन। हाँ, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच हो जाएगा NCP डेल्टा T, जिसमें से जो N है मोल्स, मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल प्रेशर पता है मुझे, टेम्परेचर पता है और वॉल्यूम पता है, इनिशियल तीनों कंडीशंस पता है यानी मोल्स पता है। मोल्स को मैं लिख सकता हूँ PV अपॉन RT, PV अपॉन RT, प्रेशर है 1, वॉल्यूम 1.25, 1.25 को मैं लिख दे रहा हूँ 5/4, PV अपॉन RT, R लेना पड़ेगा 1/12 लीटर ATM वाला, और PV अपॉन RT बचा टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था 300, तो यहाँ से आ जाएंगे बेटा मोल्स, है ना, मोल्स आ जाएगा। CP के लिए क्या करेंगे, CP के लिए CV प्लस R, यानी इसमें 8.314 जोड़ दो, तो फिलहाल के लिए 20.8 अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस कर रहे हैं। डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर हो गया 200, पहले था 300, तो यानी -100, है ना, तो एक नेगेटिव का साइन आएगा फाइनल आंसर में। देखो 4 3 1200, यहाँ पे एक 100 आ गया, इस 100 से ये पूरा 100 कैंसिल आउट हो गया, है ना, बाकी बचा एक नेगेटिव, और ये हो गया 5 8 40, यानी कि -104 जूल्स, -104 जूल्स अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ रहा है। ओके।